मोबाइल आपका आपके पास है, जो बंदा आपका मोबाइल लेकर गया था उसने आप तक ये मोबाइल आप तक पहुंचा दिया, तो इस बारे में आप पहले क्या कहेंगे ये बताइए। बस वही थी, ये बात जहन में थी कि शायद मोबाइल नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है कराची में ऐसे लुटेरे घूम रहे हैं, किसी का कुछ पता नहीं चल रहा, बच्चे गायब हो गए, किसी का पता नहीं चला। आपके मोबाइल में 35,000 रुपये की मालियत की रकम मौजूद थी, वो आप तक नहीं पहुँची है। अल्लाह से कभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जब इतना महंगा मोबाइल भिजवा दे पैसे भिजवा देगा इंशाल्लाह। जी, जिन लोगों ने हमें कवर किया, जिन्होंने हमें सपोर्ट दिया, हमें प्रमोट किया, जो भी किया, जिस तरह से हमारी साथ ताउन होना चाहिए था उन्होंने किया अपने उसके मुताबिक। अल्लाह ताला उनको जज़ा खैर अता फरमाए और अल्लाह ताला से दुआएं उनके लिए, हमारे लिए। तो मोबाइल तो एक छोटी सी चीज़ है, तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला ने करम किया और अल्लाह ताला ने शायद कोई हमारी अदा अल्लाह को पसंद आ गई, तो अल्लाह ताला ने हमें ये सुरखरू फरमाया। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराजुद्दीन। इंसानी जंगल में उम्मीद की एक किरण, जिंदा ज़मीर चोर। जनाब, आज बोल न्यूज़ की टीम कराची यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 दारुल हुदा में मौजूद है। गुज़िश्ता रोज़ कराची में दारुल हुदा के मौज़िन साहब, जो कि नाबीना हैं, इनका नाम है मोहम्मद अमजद, एक चोर आता है, इनसे नात सुनता है, इनकी नात रिकॉर्ड करता है और इनका मोबाइल लेकर फ़रार हो जाता है। और आज जुम्मे रात को ये मोबाइल मौज़िन साहब का जो चोरी हुआ था उसी चोर ने इन तक पहुंचा दिया है। और इस वक्त ये मोबाइल हमारे मौज़िन साहब के पास मौजूद है, आप इनके हाथ में देख सकते हैं। और मौज़िन साहब के चेहरे पर एक मुस्कुराहट मौजूद है, ये दिली तौर पर भी मुतमईन है। लेकिन इनके अकाउंट के अंदर जो 35,000 रुपये की रकम मौजूद थी वो मौज़िन साहब के पास मौजूद नहीं है। चोर ने आधा काम किया है, सिर्फ मोबाइल भिजवाया है और अभी तक रकम नहीं भिजवाई है। मौज़िन साहब के साथ क्या माजरा हुआ पहले ये सुनेंगे, मोबाइल मौज़िन साहब के पास कैसे पहुंचा ये मौज़िन साहब से मालूम करेंगे, और जो मौज़िन साहब की 35,000 रुपये की रकम है क्या वो इनके पास पहुंचेगी या नहीं, वो हम मौज़िन साहब से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौज़िन साहब, सबसे पहले ये बताएं कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन। मैं यकीन जाने कि इस बात पे बड़ा खुश हूँ कि जो चोर जो साहब आपका मोबाइल लेकर गए थे उन्होंने आप तक ये मोबाइल पहुंचाया, और हम नहीं जानते कि उनके दिल में खुदा ने ये बात डाली या उनके दिल के अंदर खौफ खुदा पैदा हुआ या वो डर के मारे आप तक मोबाइल पहुंचा कर चले गए। तो सबसे पहले ये बताएं, मोबाइल आपका आपके पास है, जो बंदा आपका मोबाइल लेकर गया था उसने आप तक ये मोबाइल आप तक पहुँचा दिया, तो इस बारे में आप पहले क्या कहेंगे ये बताइए। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा कि अल्लाह ताला ने करम नवाज़ी फरमाई और ये मोबाइल मुझे वापस मिला। और उसके बाद जो है मैं दिली तौर पर मुतमईन हूँ कि मुझे मेरी चीज़, खोई हुई चीज़ वापस मिल गई है। तो अल्लाह ताला बस हम सब की हिफाजत फरमाए। और ये दरिंदा सिफात लोग होते हैं, इनमें कोई खुदा खौफ नहीं होता है, बस जिसको अल्लाह के घर में खौफ नहीं आया, अब क्या अल्लाह का खौफ उसको आया होगा। उसके दिल में क्या बात थी, या मीडिया का डर था या फिर कुछ और भी जो भी था वो अल्लाह जानता है। तो उसने ये मोबाइल वापस कर दिया। और कल रात हम सो रहे थे, तो चौकीदार को के ज़रिए चौकीदार ने जो मोबाइल वसूल किया रेडर से, बाकी के रेडर से, तो ये हुआ। और दूसरा पैसों की उन्होंने पैगाम भिजवाया कि वो आज भेज देंगे इंशाल्लाह। अच्छा मौज़िन साहब, आप बहुत सारी बेशतर वीडियोस के अंदर ये पैगाम सुना चुके हैं कि किस तरह आपका मोबाइल चोरी हुआ था, और बहुत सारे लोग इस बात को जान चुके हैं। तो मुझे ये बताएं कि कल रात को ये मोबाइल आपको मिला, तो किस तरह मिला, कैसे मिला, कौन आया, किसने आपको बताया, पूरी चीज़ ज़रा तफसील से बताइए। जी, मैंने आपको बता चुका हूँ, मोबाइल तो मुझे सुबह पता चला। अच्छा, आज सुबह आपको पता चला है? उस टाइम में सुबह अज़ान देनी होती हमने, तो कल मोबाइल भी नहीं था, क्योंकि सारे मामलात मोबाइल में होते हैं, टाइम सुनना और सब कुछ, अज़ान सुनना, अज़ान का अलार्म लगाना, सब कुछ मोबाइल में होता है। तो मोबाइल नहीं था, रात जल्दी सो गया था कि सुबह जल्दी आँख खुल जाए। तो रात को 1 बजे शायद मोबाइल वसूल हुआ है, हमें सुबह मालूम हुआ कि वो राइडर देकर गया है, बस इतना। ठीक है। अच्छा, जो राइडर देकर गया तो वो दरवाजे पर किसको दे के गया? वो हमारे जो चौकीदार होते हैं मदरसे के, उनको देकर गया। ठीक है। तो फिर चौकीदार फजर में आपके पास आए? नहीं, उन्होंने हज़रत हमें मुंतज़िमीन को दिया मोबाइल, तो उन्होंने हमें ये बात बताई है कि ये मामला है। ठीक है। तो जब मोबाइल आप तक पहुंचा, आपको इस बात का इल्म हुआ,
तो क्या आपके तासुरात थे, क्या आपके दिल की कैफियत थी, ये बताइए। बस वही थी ये बात कि जहन में थी कि शायद मोबाइल नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है कराची में ऐसे लुटेरे घूम रहे हैं, किसी का कुछ पता नहीं चला, बच्चे गायब हो गए, किसी का पता नहीं चला, बुजुर्ग गायब हो गए, किसी का कुछ पता नहीं चला, आज तक पता नहीं चला। तो मोबाइल तो एक छोटी सी चीज़ है, तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला ने करम किया और अल्लाह ताला ने शायद कोई हमारी अदा अल्लाह को पसंद आ गई, तो अल्लाह ताला ने हमें ये सुरखरू फरमाया। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मोहसिन साहब, जब आपको इस बात का इल्म हुआ कि जो आपका मोबाइल चोरी हुआ था वो आप तक पहुंच चुका है, तो क्या आप के आंखों में आंसू थे? क्या आप उस वक्त बहुत अफसरदा हो गए थे, या आपका दिल खुशी से बाग हो गया था? उस वक्त क्या आप पर एक कैफियत थी, ये बताइए। सबसे पहले दिल अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था और खुशी के आंसू थे कि अल्लाह ताला ने करम किया है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। हमने तो शायद पहली बार सुना होगा जब से पाकिस्तान में, तो बस एक खुशी थी, अल्लाह ताला का सज्जा शुक्र किया, अल्लाह ताला से जो है ना, अल्लाह ताला से दुआ की कि बस जो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को, बस पाकिस्तान को ऐसे लोगों से पाक फरमाए, बस आमीन जी। अच्छा मोहसिन साहब, मुझे ये बताएंगे जो आपके मोबाइल फ़ोन की मालियत थी वो कितनी थी? आपका मोबाइल फ़ोन कितने का था? सर मोबाइल की फ़ोन की कीमत आगे पीछे होती रहती है। ये मोबाइल फ़ोन बस मुझे किसी ने समझो दिया था, मेरे भाई ने। जी जी जी। तो मुझे उन्होंने ख़रीद के दिया, मुझे मालूम नहीं है, उन्होंने कहा आपकी गिफ्ट है, बस ये आपका है। ठीक है। अच्छा मोहसिन साहब, आप माशाल्लाह नाते पढ़ते हैं, आप अज़ान देते हैं, आपकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी आवाज़ में किसी भी नात का एक शेर सुनाइए। तेरी जनाब के जैसी कोई जनाब नहीं, तू लाजवाब है तेरा कोई जवाब नहीं, तेरी जनाब के जैसी कोई जनाब नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। मोहसिन साहब, क्या खूब आप पढ़ते हैं और अल्लाह पाक ने क्या ज़बरदस्त तासीर रखी आपकी आवाज़ में। मोहसिन साहब, कितने अरसे से, कितने सालों से आप जो ये नाते वगैरह पढ़ते हैं, और यहाँ इस मस्जिद के अंदर, दारुल हुदा के अंदर आप कब से खिदमत अंजाम दे रहे हैं? नाते तो मैं बस छोटा सी उम्र से पढ़ते, हिफ्ज़ करते थे तो पढ़ते थे, तो मौज़नी की जो मेरा ये काम है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 9 साल से अल्लाह का शुक्र है सर अंजाम दे रहा हूँ। ठीक है। अच्छा मोहसिन साहब, आप ये बताएंगे जो आपके मोबाइल में 35,000 रुपये की मालियत की रकम मौजूद थी, वो आप तक नहीं पहुंची है, तो इस हवाले से आप तक क्या ख़बर पहुंची है कि आपको पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या आपको भिजवाने के पैगामात मिले गए हैं, ये बताइएगा। ये बताया कि पैगाम मिला था, उस टाइम उनके थ्रू के पैसे भिजवाएंगे वो, तो अल्लाह से कभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जब इतना महंगा मोबाइल भिजवा दे पैसे भिजवा देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह से उम्मीद है इंशाल्लाह। और आपको जितने भी लोगों ने कवर किया, आपको सपोर्ट किया, मीडिया ने आपको कवर किया, आपकी बात आगे तक पहुंचाई, तो जिन लोगों ने भी आपकी जिस तरह मदद की, जिस तरीके से मदद की, उन तमाम लोगों के लिए आपका क्या पैगाम है? जी, जिन लोगों ने हमें कवर किया, जिन्होंने हमें सपोर्ट दिया, हमें प्रमोट किया, जो भी किया, जिस तरह से हमारी साथ ताउन होना चाहिए था उन्होंने किया अपने उसके मुताबिक। अल्लाह ताला उनको जज़ा खैर अता फरमाए, और अल्लाह ताला से दुआएं उनके लिए, हमारे लिए, और अल्लाह ताला उनको खुश व खुर्म रखे। और मैं अपनी जानिब से, मैं हमारे जो ब्लाइंड कम्युनिटी के अफराद हैं, खाली हम तो नहीं हैं, बहुत सारे हमारे बच्चे बच्चियाँ हैं, स्टूडेंट हैं और टीचर्स हैं जो बेचारे ब्लाइंड हैं, बेसहारा हैं, तो उनके लिए मैं ये आपके तवस्सुस से और तमाम मीडिया के तवस्सुस से यही पैगाम देना चाहूँगा कि बहनों भाइयों अपना ख्याल रखें, कि किसी को कोई आपको हाथ पकड़ के ले जाए, मैं आपको पहुंचा देता हूँ, मैं बाइक पे बिठाता हूँ, आपको ले चलता हूँ, घर पहुंचा दूंगा, नहीं, आप अपनी तरफ से अपने बाइक लगाएं, अपनी बाइक क्या कर रहे हैं, जो कुछ कराना चाहते करें, लेकिन किसी का हाथ पकड़ के आप खुदारा, ये मैं अपील करता हूँ आप लोगों से कि किसी का हाथ पकड़ के आप ना जाएँ, क्योंकि दुनिया जो बेगैरत लोग होते हैं वो किसी को कुछ नहीं देखते, वो नहीं देखते कि ये नाबीना है या कोई लंगड़ा है, गूंगा है, इसको कुछ बेसहारा है, क्या पता इसके अलावा कुछ है या नहीं है, वो कुछ नहीं देखते, उनका ज़मीर नहीं होता। तो खुदारा अपने ऊपर रहम करें, बस ऐसे लोगों के साथ कभी भी ना जाएं, अपनी तरफ से वो जो कुछ कर सकते हैं आप अकेले जाएं, टकराएं खाएं, कुछ भी करें,
खुदा रहा इनके साथ कभी आप ना जाएं किसी का हाथ पकड़ के। ये मेरी अपील है, सबसे अपील है, सब तक आप ये न्यूज़ पहुंचाएं, जो सब तक ये बात पहुंचाएं, खुदा रहा किसी का हाथ पकड़ कर ना जाएं। अकेले जा सकते हैं, जाए नहीं जा सकते, अपने माँ बाप को ड्राइवर रखें, अब्बा क्या करें, कुछ भी करें, लेकिन ऐसे लोगों के साथ किसी पर भी एतबार ना करें। हमने एतबार किया है, लेकिन हमारे एतबार को ठेस पहुंची, बहुत बड़ी ठेस पहुंची। और हमारे साथ ऐसा हुआ है, मैं ये दुआ भी करता हूँ और अपील भी करता हूँ कि आइंदा ऐसा किसी के साथ ना हो। जज़ाकल्लाह, बस इतना ही कहना था मैंने। बहुत शुक्रिया। तो वेल जनाब, इस वक्त हमारे साथ दारुल हुदा मस्जिद के मोहम्मद अमजद साहब मौजूद हैं, जो कि दारुल हुदा मस्जिद के नाबीना मौज़िन हैं। और गुज़श्ता रोज़ कराची के अंदर इनके साथ ये वाक़या पेश आया कि एक शख्स इनके पास आता है, इनसे नात सुनाने के लिए बोलता है, ये नात सुनाते हैं और वो शख्स इनका मोबाइल लेकर इनकी नात रिकॉर्ड करता है। मौज़िन साहब नात सुनाते ही रह जाते हैं और वो शख्स इनका मोबाइल लेकर फ़रार हो जाता है। और फिर ये मोबाइल दोबारा इन तक पहुंचता है, किस तरह पहुंचा, किस तरह नहीं पहुंचा, इनके पैसे कितने अकाउंट में मौजूद थे, वो सारी चीज़ें मौज़िन साहब ने अपने इस इंटरव्यू के अंदर अब बता दी हैं। और मौज़िन साहब की ये बात भी बहुत अच्छी है कि इस पूरी दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं, भले वो लंगड़े, लोड़े, अपाहिज, नाबीना, जिस तरह की कैफियत में मुब्तला हैं, तो वो किसी भी शख्स के ऊपर बहुत जल्द एतबार ना करें, बल्कि होशियारी के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करें। और उसी के साथ साथ जनाब मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो इनके मोबाइल के अंदर जो इनकी रकम मौजूद थी, 35,000 रुपये की रकम मौजूद थी, वो मौज़िन साहब के पास अभी तक नहीं पहुँची है। मगर जो मौज़िन साहब के बड़े यहाँ पर मौजूद हैं, उन तक ये बात पहुँची। उन्होंने हमें पैगाम दिया है कि इस बात का भी इम्कान, इस बात की पॉसिबिलिटी है कि इनकी जो बकाया रकम है वो इनके पास आ सकती है, मगर अभी तक नहीं पहुंची है। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो बोल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलेंगे अगली दफ़ा एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे, जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ, क्या जुल्म है। बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।